हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और आज हम कर रहे हैं मटेरियल अराउंड अस के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज़ एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्या हम चैप्टर को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं या फिर नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विजिट योर किचन एंड ऑब्जर्व हाउ योर पेरेंट हैव ऑर्गेनाइज्ड वेरियस एडिबल। कैन यू सजेस्ट अ बेटर स्टोरिंग मेथड, राइट इट इन योर नोटबुक। तो आपको क्या करना है, आपको अपने किचन में जाना है और ये देखना है कि आपके पेरेंट्स ने जो एडिबल चीजें हैं, जो खाने पीने वाली चीजें हैं, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो वही चीज आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, जैसे कि देखो, अगर हम दाल वगैरह की बात करें तो उनका एक अलग सेक्शन होगा, मिर्च मसाले जो होंगे उनका अपना एक अलग सेक्शन होगा, जो स्नैक्स वगैरह हैं उनका अपना एक अलग सेक्शन होगा, है ना। ऑयल वगैरह जो हम किचन में यूज करते हैं उनका अपना एक अलग सेक्शन होगा। तो इस तरीके से वहां पे अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सो ये क्यों किया जाता है अरेंजमेंट, ताकि हमारा ही काम आसान हो पहली चीज। और यहाँ पे अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, सारी चीजों को, जो सिमिलर चीजें होती है उनको हम एक साथ ग्रुप करते हैं। ठीक है, सो इन दी किचन ऑर्गेनाइज्ड वेरियस या फिर वेरिएबल हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज वेरियस ईटेबल कैन इम्प्रूव। ठीक है, कैन इम्प्रूव्ड बाय ग्रुपिंग। कैसी चीजों को ग्रुप करेंगे हम, बाय ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स। ठीक है, सिमिलर थिंग्स को हम एक साथ रखेंगे, बाय ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर, बाय ग्रुपिंग सिमिलर आइटम्स टुगेदर। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिमिलर थिंग्स और सिमिलर आइटम्स टुगेदर। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो ऑयल है, ठीक है, जो ऑयल वगैरह है उनको हम एक शेल्फ में रखेंगे, एक सेक्शन में रखेंगे। जो ग्रेन्स हैं, दाल वगैरह है, ग्रेन्स, चना, और हम दाल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेन एंड पल्सेस एक सेक्शन में रख देंगे हम। क्लियर है, ग्रेन्स एंड पल्सेस को हमने एक सेक्शन में रख दिया। स्पीशीज के बारे में बात अगर हम करें, ठीक है, स्पीशीज नहीं, एक्चुअली स्पाइसीज। ठीक है, तो जो मिर्च मसाले होते हैं उनको हम एक अलग सेक्शन में रख देंगे। स्नैक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्नैक्स को एक अलग सेक्शन में रख दिया। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, है ना। और क्या बोल सकते हैं, ऑयल इन अदर सेक्शन। ठीक है, ऑयल को हमने अदर सेक्शन में रख दिया। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे अरेंजमेंट्स है, ये सारे के सारे ग्रुपिंग है। ठीक है, एंड व्हाई वी डू दिस काइंड ऑफ ग्रुपिंग, क्यों करते हैं, टू आइडेंटिफाई और टू एक्सेस द थिंग्स इजीली, ताकि हम वहां पे आसानी से पहुंच जाए। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, अनस्क्रैम्बल द लेटर कॉलम 1 एंड मैच विद द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको अनस्क्रैम्बल करना पड़ेगा, फिर हमें मैच करना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टी के साथ। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, TREMAT, इट्स मैटर। क्या है ये, MATTER। पहले सबको हम अनस्क्रैम्बल कर देते। ठीक है, फिर सेकेंड वर्ड है हमारे पास ULSBELO, इट्स सॉल्यूबल। क्या है,
SOLUBLE क्या बन जाएगा ये हमारा? SOLUBLE सॉल्यूबल। अब देखो लास्ट वाला तो आप ऐसे ही पता कर लोगे। TNERPASNART इट्स ट्रांसपेरेंट। ये हमारा क्या है? TRANSPARENT, ये हमारा बन गया ट्रांसपेरेंट। नाउ द फोर्थ वन इज ERUSTL। क्या बनेगा ये? क्या बनेगा ये? ERUSTL इट्स लश्चर। क्या है ये? लश्चर। LUST लश्चर है ना। एक ही यू है हमारे पास यहाँ पे, LUSTER। सारे सारे वर्ड हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक। लश्चर का मतलब क्या होता है? लश्चर का मतलब जब कोई चीज शाइनी होती है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा चमकदार होती है, तब हम उसके लिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं लश्चर। जैसे कि सोना, चांदी, डायमंड, है ना, प्लेटिनम। तो बेसिकली दीज आर दी लश्चरस मेटल। ये कैसे मेटल होते हैं? डायमंड मेटल नहीं है ना। बाकी जो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? लश्चरस मेटल होते हैं। इस वजह से इनकी ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती है, मतलब बहुत ज्यादा ये शाइन करते हैं, शाइनी होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला पार्ट कि लश्यस का मतलब क्या होता है? शाइनी। ट्रांसपेरेंट के बारे में बात करें तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार हम आसानी से देख सके। ठीक है, जैसे कि कोई ग्लास है तो ग्लास कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। उधर की चीज आपको इधर नजर आएगी और इधर वाली चीज उधर नजर आएंगी। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट, ये हमारा हो जाएगा ए वाला पार्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट। नाउ थर्ड वन क्या है? सॉल्युबल। सॉल्युबल का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज किसी दूसरी चीज में डिसॉल्व हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे सॉल्युबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास सॉल्ट है, उसको मैंने किस में ऐड कर दिया? वाटर में ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा? सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास? यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। तो मैं आसानी से क्या कह पाऊंगी कि सॉल्ट इज सॉल्युबल। ठीक है, यहाँ पे आसानी से हम क्या कह देंगे कि जो सॉल्ट है वो किस में सॉल्युबलाइज हो गया है? वो पानी में सॉल्युबलाइज हो गया। ठीक है, वो किस में सॉल्युबलाइज हो गया? वो पानी में सॉल्युबलाइज हो गया, यानी कि पूरी तरीके से मिक्स हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्युबल का आंसर हो जाएगा हमारा मिक्सेस कंप्लीटली इन वाटर। ये है हमारा सेकेंड वन, मिक्सेस कंप्लीटली इन वाटर। अब देखो इसके बाद क्या है? मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो अब कौन बच गया? बी वाला पार्ट बच गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, बी वाला पार्ट हमारा यहाँ पे बच गया है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, तो ये हमारा बन जाएगा ए पार्ट। तो यहां से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी पहले अनस्क्रैम्बल किया, उसके बाद हमने क्या कर दिया? उसको मैच कर दिया है। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is the container which are used to store material in shops and at home are usually transparent. Give your reason for this. तो हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, शॉप्स पे, तो ऐसा क्यों है? सी, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है वो क्या करता है? बताओ वो क्या करता है? क्यों हम उसको प्रेफर करते हैं? क्योंकि हम उससे कंटेंट देख सकते हैं ना, मतलब उसमें क्या चीज रखी हुई है हम वो चीज इजीली देख सकते हैं, इसीलिए हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो transparent containers or transparent containers are preferred for storing material क्यों हम ट्रांसपेरेंट को इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज, अब फटाफट से रीजन बताएंगे कि ऐसा क्यों है। पहला रीजन क्या है? दे अलाउ अस टू सी द कंटेंट, है ना, विदाउट ओपनिंग देम। दे अलाउ अस टू सी दी
content without opening them, बिना उसको ओपन करे हम उसके अंदर का कंटेंट देख सकते हैं, उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है वो हम देख सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत आसान तरीका भी है ना। सो इट मेक इट easier to identify, it make it easier to identify, ये हमारे लिए आइडेंटिफाई करना एंड हमें आसानी से लोकेट कर देता है कि यहाँ पे ये चीज प्रेजेंट है। अगर हम पहली बार भी कोई चीज देख रहे हैं तो बिना बॉक्स खोले हम पहचान लेंगे कि भाई इसमें बिस्किट रखे हुए हैं, इसमें नमकीन रखे हुए हैं, तो वो हमारे लिए आसानी ही क्रिएट करता है। ठीक है, सो इट मेक इट इजियर टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट देम क्विकली, एंड लोकेट देम क्विकली, और उसको हम आसानी से लोकेट कर सकते हैं। एंड और क्यों यूज करते हैं? ताकि हम सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रख सके, इसलिए हम बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दे हेल्प, ये हमें सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प करता है। सो दे हेल्प इन कीपिंग, सो दे हेल्प इन कीपिंग थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, सो दे हेल्प इन कीपिंग थिंग ऑर्गेनाइज्ड। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th इज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट होगा हमें उसको करेक्ट करके लिखना ही पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहला क्या है? वुड इज ट्रांसलूसेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। वुड जो है वो ट्रांसलूसेंट है, ग्लास जो है वो क्या है? यहाँ पे ग्लास जो है वो क्या है? ओपेक है। तो बेसिकली ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है ना। ग्लास जो होता है उसके आर पार हम देख सकते हैं, और वुड जो होता है वो ओपेक होता है। सो दिस थियरी इज फॉल्स। ये वाली जो हमारी थियरी है वो कैसी है? फॉल्स है। वुड इज ओपेक एंड ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। वुड जो है वो ओपेक होगा और ग्लास जो है वो क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम फॉइल हैज लस्टर वाइल एन इरेजर डज नॉट। एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है वो लस्टर होता है। लस्टर का मतलब होता है वो शाइनी होता है ना। सो एल्यूमिनियम फॉइल इज शाइनी, जबकि इरेजर शाइनी नहीं है। तो ऑफ कोर्स मेटल इज शाइनी। ठीक है, मेटल जो है वो कैसा होता है? शाइनी होता है। सो दिस इज ट्रू। तो इसको हमको चेंज करके लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ शुगर डिसॉल्व इन वाटर वेयर एज सॉडस्ट डज नॉट। क्या ये बात करेक्ट है? शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर। आप शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, है ना, आप उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो नहीं करते हो? आसानी से हो जाता है, तभी आप नींबू पानी बना पाते हो, तभी आप चाय बना पाते हो, क्योंकि शुगर उसके अंदर जाके डिसॉल्व हो जाता है। तो ये बात तो करेक्ट है। लेकिन अगर हम सॉडस्ट के बारे में बात करें तो सॉडस्ट जो है वो उसके अंदर जाके डिसॉल्व नहीं हो पाता है। क्लियर? सॉडस्ट उसके अंदर जाके डिसॉल्व नहीं हो पाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी एकदम ट्रू है, ये एकदम सच्ची बातें हैं। इसके बाद है एन एप्पल इज अ मैटर। एप्पल जो है वो मैटर है बिकॉज इट ऑक्यूपाई नो स्पेस एंड हैज अ मास। नो, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो नो स्पेस की जगह क्या आ जाएगा? व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये हमारा वैसे तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। यहां पे क्या लिखेंगे हम? एन एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट occupies space and has mass। ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और इसके पास मास भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? मास भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। क्या है क्वेश्चन नंबर 5th? वी सी चेयर्स मेड अप ऑफ वेरियस मटीरियल। हमने देखा कि यहाँ पे जो चेयर्स होते हैं वो अलग अलग मटीरियल से मिलके बनते हैं।
such as wood, plastic, iron, bamboo, cement and stones. Following are some desirable properties. ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है मटेरियल की विच कैन बी यूज टू मेक चेयर, जो किस टाइप के चेयर बनाने में हेल्प करती हैं. विच मटेरियल यूज टू मेक चेयर फुलफिल दीज प्रॉपर्टीज द मोस्ट. तो सबसे पहला पार्ट क्या है यहाँ पे, हार्डनेस. डज नॉट बेंड और शेक ऑन सिटिंग इवन आफ्टर अ लॉन्ग यूज. तो हार्डनेस, तो किस मटेरियल से मिलके बनाएं कि हार्डनेस बिल्कुल ऐसा बढ़ जाए. किससे मिलके बनाएंगे, देखो हार्ड मटेरियल से मिलके बनाएंगे, जैसे कि आयरन हो गया, सीमेंट हो गया. अगर हम इससे चेयर बनाते हैं तो वो शेक नहीं करेगा और लंबे टाइम तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो हार्डनेस के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आयरन एंड सीमेंट. नाउ सेकेंड वन इज लाइट वेट बनाना है, इजी टू लिफ्ट और टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कुछ ऐसा टाइप का चेयर बनाना है तो वो हम किससे बनाएंगे, प्लास्टिक से बना सकते हैं, बैम्बू से बना सकते हैं. ठीक है, प्लास्टिक से बना सकते हैं, हम बैम्बू से बना सकते हैं. नाउ थर्ड वन इज डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर. ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा हमको ठंडा ठंडा ना लगे जब हम उस पर बैठे विंटर के टाइम पे, तो फिर हम किस चीज से बनाएंगे, अगेन वुड से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं. यही ऑप्शन है हमारे पास. हम इसको वुड से बना सकते हैं, हम इसको प्लास्टिक से बना सकते हैं. नेक्स्ट, कैन बी क्लीन्ड रेगुलरली एंड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग यूज. ठीक है, ऐसी चेयर बनाएंगे जिसको हम रेगुलर यूज कर सकते हैं और बिल्कुल नया जैसा ही दिखे बहुत टाइम के बाद भी. तो वो किससे मिलके बना होना चाहिए, प्लास्टिक, आयरन. यही है, प्लास्टिक, आयरन. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 6. फटाफट से इस क्वेश्चन को पहले रीड कर लो. ये है क्या, रीड करो. यू नीड टू हैव अ कंटेनर फॉर कलेक्शन. ठीक है, हमको क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए कलेक्शन के लिए. फूड वेस्ट, ब्रोकन ग्लास एंड वेस्ट पेपर. विच मटेरियल विल यू चूज फॉर कंटेनर ऑफ दिस टाइप ऑफ वेस्ट. तो किस टाइप के मटेरियल का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. एंड व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल डू यू नीड टू थिंक ऑफ. और उस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए. देखो, अगर हम फूड वेस्ट की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास प्लास्टिक का या मेटल का कंटेनर चलेगा. यस, प्लास्टिक का, या फिर हमारे पास कैसा कंटेनर होना चाहिए, मेटल का कंटेनर होना चाहिए. प्रॉपर्टी क्या है कि बहुत लंबे टाइम तक चले, रिएक्ट ना करे, है ना, और उसको क्लीन करना हमारे लिए आसान हो. तो मेटल का हो या फिर प्लास्टिक का हो, ऐसे हम कंटेनर को आसानी से क्लीन कर सकते हैं. ठीक, सो पहला हम बात करेंगे फूड वेस्ट के बारे में. फर्स्ट किसके बारे में बात करेंगे, हम फूड वेस्ट के बारे में बात करेंगे. ठीक, सो फूड वेस्ट में क्या हो जाएगा, कौन सा हम मटेरियल यूज करेंगे, प्लास्टिक और मेटल कंटेनर. प्लास्टिक और मेटल कंटेनर्स. ठीक है, हम यहाँ पे प्लास्टिक और मेटल कंटेनर्स का इस्तेमाल करेंगे. वाई वी यूज प्लास्टिक और मेटल कंटेनर, एनी आइडिया. देखो अभी मैंने आपको बता दिया. ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए इसकी, प्रॉपर्टी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, है ना, बहुत लंबे टाइम तक ये चलना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए एंड आसानी से क्लीन हो जाना चाहिए. ठीक, इट्स property is more durable, non-reactive and easy to clean. और वो आसानी से क्या हो जाए, वो आसानी से क्लीन हो जाए. सेकेंड हम बात करेंगे ब्रोकन ग्लास के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्रोकन ग्लास के बारे में. तो ब्रोकन ग्लास के लिए कैसा मटेरियल की जरूरत होगी, मेटल की या फिर मोटे प्लास्टिक के हम ऐसा कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो ब्रोकन ग्लास है वो खुद ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा. अगर हमने पतला प्लास्टिक वाला कंटेनर लिया तो हो सकता है कि उससे हमको खुद ही हार्म हो जाए.
ठीक है, तो मेटल और थिक प्लास्टिक कंटेनर, क्या करेंगे हम यहाँ पे, मेटल और थिक प्लास्टिक कंटेनर। रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है, प्रॉपर्टी क्या कंसीडर होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एंड रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज, जल्दी आसानी से टूटेगा नहीं। हाई स्ट्रेंथ पहली चीज एंड रेजिस्टेंस टू ब्रेक, ये क्या है इसकी, ये क्या थी इसकी, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। नाउ नेक्स्ट है हमारा वेस्ट पेपर, ये तो वेस्ट पेपर, तो वेस्ट पेपर के लिए हमारे पास कैसा कंटेनर होना चाहिए, कार्डबोर्ड या फिर प्लास्टिक कंटेनर भी चलेगा, ठीक है, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक कंटेनर, ठीक है, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक कंटेनर हमारा यहां पे चलेगा। प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, क्या होगी इसकी प्रॉपर्टीज बताइए, लाइट वेट, इजी टू हैंडलिंग, लाइट वेट एंड इजी टू हैंडल, क्लियर है, लाइट वेट होना चाहिए और आसानी से हैंडल हो जाना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज एयर इज ऑल अराउंड अस बट डज नॉट हिंडर अस, एयर जो है हमारे आसपास है बट वो हमको ऐसा हिंडर नहीं करता, हमारे सामने रुकावट क्रिएट नहीं करता है, फ्रॉम सीइंग ईच अदर, जैसे कि देखो आप मेरे को देख सकते हो, मैं आपको देख सकती हूँ, है ना, या फिर सामने कोई बैठा होगा तो उसको हम देख सकते हैं, बट आसपास कितनी सारी हवाएं, कितनी सारी एयर है, तो वो हमें रोक नहीं रही है कि आप अपने सामने वाली चीज को देखो, क्यों, क्योंकि उसका नेचर कैसा है। वेयर एज इफ अ वुडन डोर कम इन बिटवीन, अगर कोई लकड़ी का गेट आ जाता है, ठीक है, तो हम उसके आर पार देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे, ठीक है, सो क्यों, ऐसा क्यों है, बिकॉज द एयर कैसा होगा, एयर हमारा ट्रांसपेरेंट होगा एंड द वुडन डोर इज ओपेक, और वुडन डोर जो है वो कैसा हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा, तो ओपेक मटेरियल के आर पार हम नहीं देख सकते, बट ट्रांसपेरेंट मटेरियल के आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, तो फटाफट से रीड करो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इमेजिन यू हैव टू मिस्टीरियस मटीरियल, हमारे पास दो ऐसा मटीरियल है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, एक्स एंड वाई, व्हेन यू ट्राई टू प्रेस मटीरियल एक्स, जैसे ही हम मटेरियल एक्स को प्रेस करने की कोशिश करेंगे, इट फील रिजिड, वो हमको कैसा दिखेगा, रिजिड, रिजिड का मतलब बहुत ज्यादा हम ऐसा बोल सकते हैं सॉलिड फॉर्म में होगा, एंड डज नॉट चेंज इट्स शेप इजीली, वो आसानी से अपना शेप चेंज नहीं कर सकता है। ऑन द अदर हैंड मटेरियल वाई इजीली चेंज इट्स शेप, जबकि जो मटेरियल वाई होगा वो अपना शेप आसानी से चेंज कर लेगा व्हेन यू प्रेस इट। नाउ व्हेन यू मिक्स बोथ द मटेरियल इन वाटर, और जब हम इन दोनों मटेरियल को पानी के अंदर डालेंगे, ओनली मटेरियल एक्स डिसॉल्व कंप्लीटली, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल एक्स ही कंप्लीटली डिसॉल्व हो पाएगा, while मटेरियल वाई रिमेन अनचेंज, जबकि मटेरियल जो वाई है वो अनचेंज रहेगा। व्हाट कैन मटेरियल एक्स एंड वाई बी, तो एक्स एंड वाई किस टाइप का मटेरियल है, कैन यू आइडेंटिफाई वेदर मटेरियल एक्स इज हार्ड और सॉफ्ट, एंड व्हाट अबाउट मटेरियल वाई, तो हमें यहाँ पे मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। देखो मटेरियल हार्ड कैसा हो सकता है, विच इज सॉल्युबल इन वाटर, ये हमसे क्वेश्चन में कहा है, तो हो सकता है कि वो सॉल्ट हो सकता है कि वो शुगर हो, ठीक है। मटेरियल वाई इट्स नॉट सॉल्युबल, तो वो क्या हो सकता है, रबड़ वगैरह हो सकता है। हार्ड की बारे में अगर हम बात करें, कहते हैं ना मटेरियल एक्स जो है हार्ड है, डज नॉट चेंज इट्स शेप इजिली,
बट डिजोल्व इन वाटर। पूछ रहे थे ना कि मटेरियल वाई का प्रॉपर्टी क्या है, तो ऑफ कोर्स हार्ड है। एंड मटेरियल वाई कैसा हो जाएगा, रबड़, सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा वो, सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे हम इसका आंसर। बोथ मिक्स इन वाटर, ठीक है। ओनली मटेरियल एक्स डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली। ओके, सो मटेरियल x would be salt और शुगर। जो मटेरियल x है वो सॉल्ट भी हो सकता है, वो शुगर भी हो सकता है, बिकॉज इट डिसॉल्व इन वाटर। क्यों, क्योंकि ये पानी में जाने के बाद डिसॉल्व हो जा रहा है। मटेरियल y would be रबड़। ठीक है, मटेरियल y क्या हो सकता है, मटेरियल y यहां पे रबड़ हो सकता है, बिकॉज इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। क्यों, क्योंकि ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। फिर ये पूछ रहे थे कि हार्ड है कि सॉफ्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, मटेरियल x इज हार्ड, मटेरियल x इज हार्ड, वेयर एज मटेरियल y इज सॉफ्ट। ठीक है, मटेरियल x जो है यहाँ पे कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा मटेरियल x, तो मटेरियल x यहाँ पे हार्ड हो जाएगा और मटेरियल y यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज हु आई एम, नहीं हु एम आई, आइडेंटिफाई मी ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज। तो बताना है कि भाई हम कौन है, हमारी प्रॉपर्टी के बेसिस पे बताइए कि हम कौन है। सो आई हैव लश्चर, मेरे पास लश्चर है, मतलब मैं शाइनी हूं। तो कौन होते हैं शाइनी बेटा, शाइनी तो मेटल्स होते हैं। ठीक, आई कैन बी इजिली कंप्रेस, मैं आसानी से कंप्रेस हो जाता हूं। कौन आसानी से कंप्रेस हो जाता है, स्पॉन्ज आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं। फिर कह रहे आई एम हार्ड एज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, मैं हार्ड हूं बट वो पानी के अंदर जाके सॉल्युबल है, तो कौन हो जाएगा वो, या तो सॉल्ट है या तो शुगर है। फिर कह रहे यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, आप मेरे बिना आसानी से नहीं देख सकते, है ना, यू कैन नॉट सी क्लियरली। अच्छा, आप मेरे से, मेरे मतलब मैं हूं, तो आप मेरी वजह से आसानी से नहीं देख सकते, तो वो मटेरियल कैसा हो जाएगा, ओपेक मटेरियल हो जाएगा, लाइक वुड। ठीक है, कैसा मटेरियल हो जाएगा वो, ओपेक मटेरियल लाइक वुड। ठीक है, वुड की तरह वो ओपेक मटेरियल हो जाएगा। आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट सी मी, मेरे पास मास भी है, मेरे पास वॉल्यूम भी है, बट आप मुझे देख नहीं सकते। ठीक है, आप मुझे नहीं देख सकते, यानी कि वो क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा वो, एयर हो जाएगा। नाउ मेक योर ओन हु एम आई। अच्छा, अब आपको खुद ही से बनाना है। ठीक है, अब आपको खुद से ही बनाना है। मेक योर ओन हु आई एम, चलो बनाओ, खुद से क्वेश्चन बनाओ। जैसे कि आई एम सॉफ्ट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, आई एम सॉफ्ट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या होगा, क्ले। मतलब सॉफ्ट भी है और पानी के अंदर डिसॉल्व भी नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। आई एम हार्ड and I have a shiny surface. I am hard and have shiny surface. Hard भी है और shiny surface भी है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से आप खुद का ये बना सकते हैं। ठीक है, आप खुद का बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज की क्लास का। सो
You are provided with the following material: vinegar, honey, mustard oil, water, glucose and wheat flour. And make any two pair of the material where one material is soluble in the other. Now make two pair of the material where one material remain insoluble in the other. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? Soluble pair and insoluble pair. ठीक है, soluble pair and insoluble pair मतलब एक दूसरे में मिक्स होने चाहिए, जैसे कि विनेगर एंड वाटर, ये क्या हो जाते हैं? ये एक दूसरे में सॉलिबलाइज हो जाते हैं. दूसरा क्या था हमारे पास? ग्लूकोज एंड वाटर, ग्लूकोज एंड वाटर, तो ये भी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे में सॉलिबलाइज हो जाएंगे. अब बात करें कि जो सॉलिबल नहीं हो रहे, तो मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर, है ना, मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर एक दूसरे में सॉलिबल नहीं होंगे. मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर पहली चीज है. दूसरा क्या है? हनी एंड मस्टर्ड ऑयल, हनी एंड मस्टर्ड ऑयल, ये एक दूसरे में सॉलिबलाइज नहीं होंगे. ठीक है, ये एक दूसरे में सॉलिबलाइज नहीं होंगे. तो यहाँ पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. ये था हमारा चैप्टर 6 और आई थिंक अब हमने चैप्टर 6 भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है. देख लेते हैं कुछ बचा है या नहीं. तो ये सब तो हमने पढ़ लिया था. ओके, तो कहाँ से? लेट एनहांस आवर लर्निंग, यहाँ से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट थे. 9 and 10. ओके, सो टोटल 10 क्वेश्चन थे जो कि हमने इस क्लास में कर लिए हैं डिस्कस. ठीक है, सो अब देखो, अब बहुत जल्दी ही हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे. बिल्कुल हम ऐसे रॉकेट की स्पीड से भाग रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आपका हाफ ईयरली स्टार्ट होने से पहले हमारी पूरी बुक ही खत्म हो जाएगी. बट डोंट वरी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एनसीईआरटी पे ही रिलाई करेंगे. आपके पास बहुत जल्दी कुछ प्रैक्टिस सेशन भी हम लेकर आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो हमारे लिए यूजफुल है और वो भी हमारे कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करेंगे. ठीक है, तो बहुत जल्दी ऐसा लेक्चर भी आएगा. तब तक के लिए आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके क्वेश्चन आंसर करिए. बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.